बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अलकरम स्कूल ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। ये क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये इसका लेसन नंबर 2 है, द स्ट्रेंज कैटल। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। स्ट्रेंज कैटल, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को और कैटल कहते हैं केतली को। आपने देखी होगी जिसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, लोग इसमें चाय वगैरह या डिफरेंट चीज़ें इसमें बनाते हैं या बॉयल करते हैं। आज हम इस कहानी के मुतालिक पढ़ेंगे। वन आफ्टरनून, एक सपहर को, अ वुड कटर वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट। वुड कटर किसे कहते हैं? लकड़हारे को। वुड कटर किसे कहते हैं? लकड़हारे को। एक लकड़हारा सपहर के वक्त यानी दोपहर के बाद का जो टाइम होता है ना, उस वक्त फॉरेस्ट यानी जंगल से वापस आ रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट प्राउड दैट ही हैड कंप्लीटेड अ फुल डेज वर्क। टायर्ड कहते हैं थके हुए को। वो थका हुआ था बट प्राउड, लेकिन वो इस बात पे प्राउड था यानी फख्र महसूस कर रहा था। दैट ही हैड कंप्लीटेड, उसने मुकम्मल कर लिया है। अ फुल डेज वर्क, एक पूरे दिन का जो काम उसने करना होता है वो पूरा कर लिया। ही सा समथिंग शाइनी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प। उसने एक शाइनी चीज देखी। शाइनी किसे कहते हैं? शाइन करती हुई चमकदार चीज को। बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प। स्टम्प कहते हैं दरख्त जो ऊपर से काट लिया जाता है या ऊपर से टूट जाता है, जैसे आपको पिक्चर में भी ये नजर आ रहा है। तो उसका जो थोड़ा सा तना बाकी रह जाता है ना जड़ के साथ, उसे स्टम्प कहते हैं। एक बड़े दरख्त का स्टम्प था यानी एक बड़े दरख्त का टूटा हुआ तना था, उसके पीछे उसने एक शाइनी चीज देखी। इट वॉज अ ह्यूज ओल्ड ब्रास कैटल, द बिगेस्ट कैटल द वुड कटर हैड एवर सीन। ये क्या था? उसने देखा कि एक ह्यूज यानी बहुत बड़ी, ह्यूज बड़े को कहते हैं, एक बहुत बड़ी ओल्ड पुरानी ब्रास कैटल थी, यानी पीतल की केतली थी। पीतल के पहले बर्तन भी होते थे, शायद आपने ना देखे हो। पीतल एक मेटल होता है। पीतल की केतली थी, द बिगेस्ट कैटल, सबसे बड़ी केतली थी जो वुड कटर ने आज तक देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई वाइफ, ही थॉट। उसने सोचा कि ये मेरी वाइफ के लिए एक आइडियल कैटल होगी, यानी मेरी वाइफ को ये बड़ी पसंद आएगी। द वुड कटर पुट हिज एक्स होती ना वुड कटर के पास, जिसके साथ वो लकड़ियां काटता है। पुट हिज एक्स इन द कैटल, उसने अपनी एक्स जो अपनी कुल्हाड़ी थी उसको कैटल के अंदर रख दिया। देन ही टाइड वन एंड ऑफ हिज रोप थ्रू द कैटल्स हैंडल्स एंड ब्रॉट द कैटल टू हिज कॉटेज। फिर उसने क्या किया कि जो कैटल का हैंडल था ना, उसके साथ उसने एक रस्सी बांधी। टाइड का मतलब होता है बांधना। टाइड का क्या मतलब है? बांधना। उसने एक रस्सी बांधी उस कैटल के हैंडल में से गुजार के, और इस तरह उस कैटल को उठा के वो अपनी कॉटेज यानी अपने झोंपड़ी में ले आया। व्हाट अ वंडरफुल कैटल, कितनी खूबसूरत, अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाली केतली है। हिज वाइफ सेड हैप्पीली, उसकी बीवी ने बड़ा खुश खुश कहा। दिस मस्ट बी योर लकी डे, ये तो तुम्हारा बड़ा खुशकिस्मती वाला दिन होगा। लकी किसे कहते हैं? जिस दिन हमें कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो हर दिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए लकी होता है। लकी डे, खुशकिस्मती वाला दिन। एंड यू फाउंड अनदर एक्स टू, तुम्हें एक और एक्स भी मिल गई है। ये जो TOO होता है, आपको पता है इसका मतलब होता है भी। तुम्हें एक और कुल्हाड़ा भी मिल गया। द वुड कटर लुक्ड सरप्राइज्ड, वुड कटर ने बड़ा हैरान होके देखा। ओ नो, आई ओनली हैव वन एक्स, मेरे पास तो सिर्फ एक ही एक्स है, एक ही कुल्हाड़ा है। बट देर आर 2 एक्सेस इन द कैटल। अब ये देखे ना, एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये सिंगुलर है, और यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, एक्सेस, एस लग गया ना आगे। तो ये इसमें तो 2 कुल्हाड़े हैं कैटल के अंदर। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा। वेयर डिड यू फाइंड द अदर वन, दूसरी वाली तुम्हें कहाँ से मिली है?
द वुड कटर लुक्ड इनटू द कैटल, वुड कटर ने केतली के अंदर देखा। श्योर इनफ देयर वॉज अ सेकेंड एक्स जस्ट लाइक द वन ही हैड कैरिड, बिल्कुल वैसे ही जैसी एक उसके हाथ में थी ना, कैरिड जिसको उसने उठाया हुआ था, उसी तरह की एक एक्स, एक कुल्हाड़ा, वो उसके कैटल के अंदर था। एज ही बेंट डाउन, बेंट का मतलब होता है झुकना, बेंट का क्या मतलब है? झुकना। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो रुकू करते हुए बेंट डाउन होते हैं ना, उसे कहते हैं बेंट डाउन, झुकना। इट आउट हिज टर्बन फेल इनटू द कैटल, जैसे ही वो झुका ना देखने के लिए, तो उसकी जो टर्बन थी ना, टर्बन किसे कहते हैं भला? पगड़ी को। लकड़हारे ने सर पे पहनी हुई थी पगड़ी, उसकी पगड़ी कैटल के अंदर गिर गई। राइट बिफोर हिज आईज, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, उसके देखते देखते वन टर्बन बिकेम टू, एक पगड़ी जो थी वो तो डबल हो गई, वो दो बन गई। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, वुड कटर और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए। अमेज मीन बहुत ज्यादा हैरान होना। द ओल्ड ब्रास कैटल मस्ट हैव स्ट्रेंज पावर्स, जो ये पुरानी पीतल की केतली है, ब्रास पीतल है ना, ब्रास का मतलब, जो ये पुरानी पीतल की केतली है, इसमें तो बड़ी स्ट्रेंज पावर्स होंगी, यानी बड़ी अजीबोगरीब पावर्स होंगी इसकी, जो बहुत अजीब काम ये कर सकेगी। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, वो इसे टेस्ट कैसे करें, कैसे आजमाएंगे क्या क्या काम कर सकती है। आई हैव प्रिपेयर्ड आवर स्मॉल सपर, ये लफ्ज है सपर, SUPPER, सपर कहते हैं शाम के खाने को, जो हम शाम के वक्त खाना खाते हैं, जो रात को खाते हैं उसे डिनर कहते हैं ना, तो शाम को खाने वाले को सपर कहा जाता है। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। लेट्स पुट आवर मील इनटू द कैटल एंड सी व्हाट हैपन्स टू इट, उसने मशवरा ये दिया कि अपना जो मील है, जो हमारा खाना है ना, उसको कैटल में डालते हैं और फिर देखते हैं व्हाट हैपन्स टू इट, इसे होता क्या है। व्हेन दे डिड, जब उन्होंने ऐसा किया, द सिंपल मील डबल्ड इन साइज, उनका जो सिंपल सा सादा सा खाना था वो क्या हो गया, वो डबल हो गया अपने साइज में। आज के लिए हमारी इतनी रीडिंग काफी है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो येलो कलर से सर्कल किए हुए वर्ड्स हैं, उनको, उनके मीनिंग आपने अच्छी तरह याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है। और अपनी टीचर या मामा के पास बैठ के आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।